हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस है उनको देखेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, हम 2 वीडियोज़ के अंदर इसको पूरा करेंगे। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होंगी, उसके अलग अलग हमने बेसिस बना रखे हैं। इस बेस पे ये डेफिनेशन, इस बेस पे ये डेफिनेशन, ठीक है। तो हम देखें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बेस्ड ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के बेस के ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन उनको एक्सप्लेन कर रखा है कैसे। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी रिएक्शन के अंदर किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन है वो ऐड हो रही है तो हम बोलेंगे कि उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन, हम टर्म किसके लिए यूज़ करते हैं, जब कभी ऑक्सीजन है वो किसी भी एलिमेंट या सब्सटेंस के साथ ऐड हो रही हो, ठीक है, तो हम बोलेंगे उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं। ये आपको रिएक्शन दिख रही होगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ कि मैग्नीशियम के साथ क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो हम बोल देंगे कि ये रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। नीचे हम सल्फर, सल्फर प्लस में ऑक्सीजन, ये इस रिएक्शन को देखें तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पे सल्फर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हम क्या बोल देंगे, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब हम देखें रिडक्शन, ऑक्सीजन के आधार पे ही हम रिडक्शन को भी क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब रिडक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज ए रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रहा हो, पहले तो ऑक्सीजन उसके साथ था लेकिन बाद में उसके साथ ना हो, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसके साथ ना हो, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखें KClO3, ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट हुई, क्या बन गया, KCl अलग प्लस में ऑक्सीजन है वो इससे क्या होगी, रिमूव होगी। यहाँ पे क्या था, पहले तो इस ये अपना जो KClO3 है इसके साथ ऑक्सीजन के हमारे एटम थे, मतलब ऑक्सीजन के साथ अटैच थे, लेकिन बाद में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या बन गया, हमें सिर्फ पोटासियम क्लोराइड ही मिला, ऑक्सीजन इससे क्या होगी, रिमूव होगी, तो हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन रिएक्शन का। एक और एग्जाम्पल देखिए, नीचे आपको दिख रहा होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन MgO, ठीक है, MgO रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हम देखें कि मैग्नीशियम से ऑक्सीजन क्या होगी, रिमूव होगी, अलग हो रही है, ऑक्सीजन अलग होगी, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये जो सेकंड जो एग्जांपल है ये भी किसका एग्जांपल है, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। हम बोलेंगे कि जो अबो रिएक्शंस है इसके अंदर क्या होगा कि हमारा KClO3 है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा इन KCl, एंड MgO है वो रिड्यूस हो गया इसमें Mg में, मतलब KClO3 और MgO इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखें आगे। अब हमने ऑक्सीजन के बेस पर तो देख लिया, अब हम डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हाइड्रोजन के बेस पे, ठीक है, एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके आधार से हम क्या देखें, ऑक्सीडेशन हम किसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि किसी भी एक मिनट देखो, रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन किसी भी रिएक्टेंट के साथ, हाइड्रोजन है वो किसी भी रिएक्टेंट से रिमूव हो रहा है, ठीक है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर किसी रिएक्शन में हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर बात कर ले हम लोग यहाँ पे, ये देखिए H2S प्लस में O2, रिएक्शन कंप्लीट हुई, क्या बना, H2O प्लस में 2S। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा सल्फर था एस था उसके साथ हाइड्रोजन था, लेकिन बाद में सल्फर के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है वो घटित हुई है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन घटित हुई है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि H2S गैस इज ऑक्साइज्ड इनटू सल्फर, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस थी उसका ऑक्सीडेशन किस में होगा, सल्फर में होगा, ठीक है।
एक नीचे और हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है इथेनॉल का। रिएक्शन कंप्लीट हुई, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो हाइड्रोजन है वो क्या होगी, रिमूव होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो इथेनॉल था किस में ऑक्सीडाइज्ड हो गया, इथेनॉल में, ठीक है। उसके बाद हम देखें रिडक्शन किसको बोलेंगे, अगर किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो रही है किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अगर हाइड्रोजन किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन के अंदर ऐड हो रही है तो हम उसको क्या बोल देंगे, रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लें, ये है आपका एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम देखें इथीन था, इथीन में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, CH2 बीच में डबल बॉन्ड है। रिएक्शन कंप्लीट हुई, ठीक है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, CH3 मतलब इथीन किस में कन्वर्ट होगी, इथेन में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन थे और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो मतलब हाइड्रोजन हमारा क्या हुआ है, ऐड हुआ है। अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो केमिकल रिएक्शन आपके सामने दिख रही है, ये किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रही है, ऐड हो रही है। अगर हम नीचे फिर से देखें, एक एग्जाम्पल आपको और दिख रहा होगा, H2 प्लस में Cl2, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को हमने रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लाइड सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें मिला, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें मिल रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्या ऐड हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन ऐड हो गया। क्लोरीन के साथ क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन रिएक्शन का। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के साथ क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन है, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे डिफाइन किया है, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट ऑक्सीजन हाइड्रोजन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस ऑलवेज। जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो भाग लेगी, ठीक है। तो फिर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो किस बेस पे डिफाइन करेंगे, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।